फिर एक तरफ बड़े बड़े वादे करते हैं प्रशांत जी कि हम बिहार में फिर से पुनः शराब चालू करेंगे, तो कहाँ तक संभव है? तो इसमें क्या दिक्कत है? शराब जो है, शराब आज जो है शराब चालू ही है, दुकान सिर्फ बंद है। शराब चालू है? शराब बिल्कुल चालू है, दुकान सिर्फ बंद है। शराब कैसे चालू है? चालू नहीं है तो अच्छा बताइए। डेली जो है जितना नेशनल मीडिया, लोकल मीडिया, जितना भी देखे सोशल मीडिया जो आता है, ट्रक कहाँ से आ रहा है? राजस्थान का ट्रक आया, पकड़ा है कहाँ? दरभंगा में, मधुबनी में, सुपौल में। यानी बिहार का कितना थाना पार किया तक वहां पहुंचा। तो कैसे पहुंच गया? कहाँ है प्रशासन व्यवस्था? कहाँ है जो है नीतीश जी की व्यवस्था? कहाँ है सुशासन लोक सरकार? कहाँ है जो सब सो रहा है? अब कहने की जो है इधर से कहीं से मान लीजिए कि जो है आपका बंगाल से या झारखंड से निकला और वो भी ट्रक दरभंगा में पहुंचा था, कितना थाना पार किया? बात तो सही है। कैसे पार कर गया? वो सब ऊपर तक जितना है इसमें देखिए शराब माफिया, बड़े बड़े माफिया लगा है। वो कुर्सी हिलाता है, ज्यादा छटपटे होकर कुर्सी हिला देंगे जो है। इसलिए इधर जो काम चलता है काम चलने दीजिए। कारण को साइड से रुपया वो भी जा रहा है ऊपर तक, क्योंकि उसका भी रुपया का यूज चुनाव में होगा। उसका कैसे चुनाव? बिल्कुल बालुआ दारू का रुपया जितना खेल चल रहा है ना, सब रुपया ऊपर तक पहुंचता है। आज हमारे साथ जन स्वराज के एक नेताजी जुड़ रहे हैं, आइए उनसे जानते हैं कि जन स्वराज किस तरह काम कर रही है। और बिहार में 243 विधानसभा है, 243 विधानसभा में कितने विधानसभा वो निकाल पाएंगे? क्योंकि जाहिर सी बात है, लगातार जिस तरह बिहार में परिवर्तन की लोग पुकार कर रहे हैं, इस बार बदलाव की बात कर रहे हैं। अब तेजस्वी जी कर रहे हैं, लालू जी कर रहे हैं, तेज प्रताप जी कर रहे हैं। आप देखते हैं जन स्वराज के जो बड़े नेता जो प्रशांत किशोर जी, आइए उनके बारे में कुछ उनके नेताजी से जानते हैं। क्या हाल है सर? बढ़िया है। कैसा कट चल रहा है? बढ़िया चल रहा है। आपको भी नमस्कार और आपके चैनल के माध्यम से जमुई जिला की समस्त जनता को नमस्कार, प्रणाम, आदाब। क्या लग रहा है इस बार जन स्वराज का? जन स्वराज इस बार बिहार में स्पष्ट बहुमत लाने जा रही है। स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनाएगी इस बार जन स्वराज। जन स्वराज के पास कैंडिडेट अभी है ये? बिल्कुल, जन स्वराज में कैंडिडेट 15,000 कैंडिडेट इसमें खुद रजिस्ट्रेशन कराए हुए हैं। 15,000 और सीट है 243। तो समझ लीजिए कैंडिडेट ही कैंडिडेट है जन स्वराज में। मान लीजिए 15,000 कैंडिडेट ने रजिस्ट्रेशन करा के वो बैठे हैं और 243 विधानसभा सीट है, तो कहीं ना कहीं उन लोगों को टिकट नहीं मिला तो नाराजगी? किसी में नाराजगी नहीं है। सब लोग अपना आपस में तय के टिकट किसी को भी मिलेगा, सहयोग सब करेंगे। सहयोग सब करेंगे। क्या लगा सबसे बड़ी मुद्दा क्या है जन स्वराज की आज के डेट में? मुद्दा जैसे मुद्दा बिहार में पलायन है। सबसे बड़ी मुद्दा 5 मुद्दा है जो कि प्रशांत जी का 5 वादा है कि हम आएंगे चुनाव जीतेंगे, 5 वादा करेंगे। 5 मुद्दा क्या है? जिसमें पहला है कि उनका पलायन पे जी, यानी जन स्वराज की सरकार बनेगी तो पलायन जो है 1 साल के अंदर बंद हो जाएगा। 1 साल के बिहार से। अब उसके बाद जैसे लोग अगर मान लीजिए कि शौकिया रूप से अगर कोई जाना चाहते हैं तो अलग बात है, लेकिन मजबूरी में कोई पलायन बिहार से नहीं करेगा। 1 साल में क्या कर लेंगे प्रशांत जी? 1 साल में बिल्कुल जितने हैं 15 साल और 20 साल से कुछ अभी तक कुछ कर नहीं पा रहे हैं, तो 1 साल में प्रशांत जी क्या कुछ कर लेंगे? बिल्कुल लोग करने का इच्छा रहेगा तब ना करेंगे। ये हमारा जब सवाल नहीं है, बिहार की जनता का सवाल है। बिहार के जनता के लिए ही हम जवाब देना चाहते हैं कि जैसे 15 साल लालू जी और जो नीतीश जी और मोदी जी नहीं कर पाए, उनको करने का इच्छा नहीं था। अगर करने का इच्छा होता तो आज जो बैंक का 2.5 लाख करोड़ रुपए जो ले जाते हैं सालाना दूसरे स्टेट को देते हैं कंपनी खोलने के लिए, अथी करने के लिए, सब बिजनेसमैन को लोन जो देते हैं, क्यों ले जाते हैं बिहार का रुपया? उसी रुपया से यहाँ पे बिहार का जनता को सबको रोजगार का व्यवस्था हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं हो सकता है बिहार के जो मुखिया लोग हैं, मुखिया समझ रहे हैं, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक, वो लोग ही हो सकता है नहीं चाहते होंगे, क्योंकि जब लाखों लोग मजदूर जाते हैं बिहार से पलायन करते हैं, तो कहीं ना कहीं हो सकता है चुनाव के टाइम में, ये हमारा कहना नहीं, जनता का सोच है कि कहीं ना कहीं लाखों करोड़ रुपया चुनाव में खर्च करने के लिए मिलता हो कंपनी से। बिल्कुल, वो तो आता है जो प्रदेश से, मतलब अन्य प्रदेशों से उनको चंदा आता है, जितना फैक्ट्री मालिक चंदा भेजते हैं, इसी कारण से तो सारा रुपया बिहार का सारा रुपया भेज देते दूसरे राज्य को जो है। और दूसरे राज्य को आज ही नहीं, जैसे आज जो है मान लीजिए कि 11-12 साल हो गया जो मोदी जी का, उसके पहले कांग्रेस भी जब भी थी तब भी वही हाल था। वो भी बिहार सरकार के साथ मिलकर के वही जो बिहार का सारा रुपया जो है दूसरे प्रदेश में जितना फैक्ट्री लगाने के लिए ले जाते थे, और बिहार में कुछ नहीं, बिहार में सिर्फ खाली बस जितना लेबर चाहिए सबको बिहार से सस्ता, सिर्फ खाली लेबर के लिए बिहार की जनता को यूज किए जो है। सिर्फ लगातार लोग मजदूर पलायन करते हैं बाहर, उसके बाद मर जाते हैं, किसी न किसी को बिल्डिंग से गिरकर, कोई किसी का पेट में छड़ फैक्ट्री में छड़ घुस जाता है, मर जाता है। जो शिक्षित होता है वही अपना मतलब अपने परिवार को देख पाते हैं, ला पाते हैं अपने घर। जो शिक्षित नहीं है वो ला नहीं पाते हैं। ला कहाँ से पाएंगे? बहुत तो दूर में हो, उसके पास उतना अभाव नहीं है, पैसा का अभाव है, हर चीज दिक्कत होता है, उसका लाश भी वहीं पे जलता है, लाश भी नहीं आ पाता उसके घर तक जो है।
जो मजदूर अगर बाहर में मर गए, गरीब है, तो उसका लाश भी नहीं बिहार तक पहुंच पाता है। रीजन कारण क्या? तो बिहार सरकार में मजदूर को बिहार से बाहर जाने की दरकार क्या था? बिहार में रोजगार मिलता। आज जितना है केंद्र में मानते ठीक है, लोग बोल रहे हैं, भाजपा बोलती है, यानी मोदी जी बोलते हैं कि जो है कि कांग्रेस 60 वर्ष से जनता को ठग रहा है। तो आप तो थे 12 साल से, 12 साल से क्या किए? 12 साल में कम से कम, खास करके मोदी जी जम्मू आए 3 बार, तो 3 बार आए और 12 साल रहे। 3 बार में तो बड़े सौगात दे गए। अरे सौगात दे गए तो कहाँ क्या सौगात दिए? यानी 12 साल हुआ ना, तो 12 साल में जोड़ लीजिए 5 फैक्ट्री ही जम्मू जिला को देते एक साल में, तो 12 साल में 12 पंचे 60 फैक्ट्री होता। क्यों नहीं दिए जो है? उसके बाद राजवाल यहाँ से सांसद भी, जिसके लिए वो आए, चिराग जी के लिए, रामविलास जी जिनको कहे जाते हैं कि मौसम विज्ञानी, उनके लड़के, हम लोग को भी उम्मीद थी, आशा थी कि भाई चलो भाई चिराग जी जीतते हैं, जो है लगातार केंद्र में मंत्री रहते हैं, जो है रामविलास जी, उनके लड़के हैं, तो इससे जम्मू जिला को कुछ फायदा मिलेगा। क्या मिला? कहाँ कुछ दिए जो है? मिला नहीं, कहाँ दिए? कुछ नहीं दिए। चिराग जी क्या दिए? अरे मान लीजिए लगातार वो जैसे 60 फैक्ट्री मोदी जी देते, 15-20 फैक्ट्री जो है चिराग जी लगवाती, तो मोटा मोटी 50-100 फैक्ट्री हो जाता, तो आज तो जम्मू जिला को कुछ राहत मिलता। तो राजद जो कह रही है कि परिवर्तन होना तय है, हम बिहार में फैक्ट्री लगवा देंगे, तो कहे न किए भाई। लालू जी का ही तो सरकार 15 साल सत्ता में रहे, 15 साल सत्ता में रहे। अगर मान लीजिए जो है 100 फैक्ट्री खुलाते 15 साल में, तो 1500 फैक्ट्री हो जाता, 1500 फैक्ट्री हो जाता। काहे ना खुलवा दी लालू जी? 15 साल क्या किए जो है? उनका बेटा तो कर रहे हैं ना। अरे बेटा कर रहे हैं तो, अरे भाई तो उठते थे कैसे जो है? वो खाली अपना घर बनाते हैं, अपना देख लीजिए पटना से लेकर दिल्ली तक वो खाली, और पटना जहां भी जाइए, जिस राज्य में जाइए, सब राज्य में वो अपना पूंजी बनाए हैं। वो जनता को नहीं बनाना है, उनको खुद का घर बनाना है। आप तो बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। बिल्कुल लगा रहे हैं जो है, जितना लगा रहे हैं, तो जो है वो क्या किए जो है? तो अगर वो अपना ना करते तो आज इतना केस में कैसे बचते? अगर जनता के लिए करते तो आज केस में नहीं बचते, जो केस में बजे हुए हैं। तो इस बात तय है परिवर्तन? बिल्कुल परिवर्तन तय है। वो जितना जो है आज जो है बोल रहे हैं, तो जैसे जी कि हर महिला को हम देंगे 2500 रुपया करके देंगे मासिक जो है, तो हम कहते हैं कहाँ से देंगे? वो प्रधान जी भी तो बोले हैं 2000 रुपया देंगे, वो कहाँ देंगे? 2000 रुपये वो बोल रहे हैं कि जैसे जो वृद्ध आदमी है, जो वृद्धा है, विधवा है, विकलांग है, उसको बोल रहे हैं कि जो है कि 2000 रुपये देंगे। तो उसको स्वाभाविक है, चूंकि अभी 400 मिल रहा है, 400 में उस विधवा विकलांग का कैसे गुजारा होगा? ये जायज चीज है। वो भी जायज है ना। वो 2000 कर रहे हैं, अगला 2500 कर रहे हैं, तो 500 का ही मात्र फर्क है ना। जैसे देखिए विधवा, बुजुर्ग और विकलांग, ये बहुत कम मात्रा में ये दिया जा सकता है। और जहां तक रहा महिलाओं के बाद, हर घर में जोड़ लीजिए 2 महिला 5 महिला, यानी बिहार में 6 करोड़ प्लस महिला है। 6 करोड़ प्लस महिला है, तो 6 करोड़ और इंटू 2500 कर दीजिए, कितना रुपया होता है? बिहार का बजट जो है, बिहार का बजट 1 लाख करोड़ का जैसे है, उसके बाद टोटल बजट मिला लीजिएगा तो 3 लाख करोड़ का है। तो 2 लाख करोड़ इसी में बांट देंगे, तो सारा विभाग में क्या करेंगे? ताला बंद करेंगे तेजस्वी जी? कहां से लाएंगे रुपया? सारा विभाग में ताला बंद करेंगे ना। रुपये कहाँ से लाएंगे? मुद्दा ये भी है। तो उनका कहना है कि बिहार में मजदूर आए, प्लान जो है प्लान रुक जाएगा, फैक्ट्रियाँ चलेगी, टैक्स आएगा, इनकम आएगा। इनकम बोले कि फैक्ट्रिया वो लगाएंगे तब ना, फैक्ट्री लगा ही नहीं पाएंगे। कैसे नहीं? वो तो बड़े कह रहे 17 महीना में हम जो करके दिखा, कोई नहीं करके देखा। क्या किया 17 महीना में? क्या किए? वही जो टीचर था, उसी टीचर को फिर से वापस ज्वाइनिंग लेटर दे दिए। 15 साल टीचर नौकरी कर लिया, अब 15 साल नौकरी करने के बाद वो टीचर को ज्वाइनिंग लेटर देते हैं जो है नीतीश जी और तेजस्वी जी। ये कोई तो जनता को बुढ़वा नहीं बनाते हैं। अरे 15 साल से जो नौकरी कर रहा है, उसको 15 साल बाद अब ज्वाइनिंग लेटर देते हैं। तो क्या करते हैं? वही बताएं, नीतीश जी और तेजस्वी जी बताइए जो है। शिक्षा व्यवस्था कैसा बिहार में? शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल बिहार में ध्वस्त है। कैसे है? तो जाके देखिए कोई स्कूल में बच्चा से कहीं भी, पहला से लेके जितना इंटर तक का बच्चा को आप कैमरा लेके जाइए, और 21 से 20 का जो है बच्चा को छोड़ दीजिए, जो जितना टीचर होंगे ना, टीचर मान लीजिए कोई स्कूल में 15 टीचर होंगे, तो 15 टीचर में 2-4 टीचर छोड़ करके 21 से 20 का तक नहीं पढ़ सकते। जो बिल्कुल दावे के साथ करते हैं। सिर्फ बात और बताइए, बिहार में जितनी शिक्षक और शिक्षिका है सरकारी स्कूल में, तो उनके बच्चे क्या है, सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं या प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं? अरे कोई भी टीचर का जो 50,000 55,000 वो अपना बच्चा को वो अपना नौकरी करके अपना बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं। सब टीचर जो है तो क्या है, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते तो वो क्या करते हैं? अरे सरकार को नियम लाना चाहिए कि सरकारी स्कूल में जो नौकरी करेगा उसका बच्चा को सरकारी स्कूल में पढ़ना पड़ेगा। तब देखते वही टीचर का क्या शिक्षा व्यवस्था सुधार हो जाएगा। और जाके देखिए सब लोग कोई सोएंगे, वही करेंगे, कुछ नहीं है जो है। ये तो थोड़ा बहुत इधर जो एसटी डाट गया है, उसके बाद के फटक जिसके कारण थोड़ा सा टाइम से लोग टीचर आ भी रहे, क्योंकि ऑनलाइन हाजिरी बन रहा है। लोग आते भी नहीं थे, घर से रहते हुए लोग हाजिरी बना लेते थे। जो ये तो स्थिति था जो है। क्या करना है इस बार? जैसे कि आप लोग बोल रहे हैं कि शिक्षा सुधार देंगे, बिहार में 2000 रुपया
सम्मान योजना भी देंगे हम लोग, फैक्ट्री डालेंगे। तो वो उसका भी रुपये का खेल जो है चुनाव में होगा। एक बात बताइए, नीतीश जी कह रहे हैं कि हम बिहार में शराबबंदी लागू किए, हिल रखे हैं, शराबबंदी लागू किए तो काफ़ी लोग सुधर गए, कितने घर बच गए, और अब फिर से पुनः जब शराब चालू होगा तो वो कहाँ से होती है, और बिगड़ जाएंगे लोग। शराबबंदी का मतलब बंदी होना चाहिए, कहीं भी एक बूंद नहीं मिलना चाहिए था, उसको कहते हैं शराबबंदी। शराबबंदी तो कहाँ, यहाँ छोड़ दिया सचिवालय में जाकर, सचिवालय जब सचिवालय में आपका शराब का बोतल मिलता है तो और दूसरा जगह कहा जाए जहाँ पे सब लोग बैठते हैं।